प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से और उसके अगापे प्रेम में फिर एक बार आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर हम स्वागत करते हैं। और आज जो विषय है, जो हम लोग 2 हफ्ते से जो विषय में है, उसी विषय को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो विषय वही है कि तेबेत यहोवा का भवन घेरा हुआ रहा और 10वां महीना, और आज हम तीसरे भाग जो है उस विषय में हम जाएंगे, तीसरे भाग में। और आज हमने जैसे 2 हफ्ते से हम इस यहोवा के भवन जो घेरा हुआ है उसी के विषय में देखे। और गए बार हमने हमारे जो भवन है उसको शैतान ने कैसे घेरा हुआ और हम कैसे उस परिस्थिति के अंदर थे और खुदा ने हमें कैसे जिलाया और हमको परीक्षा में भी ले गए। और हमें उसमें से जो लोग परीक्षा में खड़े हुए उनको खुदा ने बचाया, लेकिन जो नहीं रह पाए वो सब चले गए। हमने उदाहरण भी देखा बाइबल से कि इजराइल लोगों के जीवन के अंदर मिस्र देश से बाहर आने के बाद कैसे उनकी संख्या कम होने लगे और आखिरी में सिर्फ जोशुआ और केलेब था जो कनान देश प्रवेश कर सके। ऐसी परिस्थिति आज भी है हमारे ईसाई लोगों के बीच में भी, इसलिए हम इस बातों को, वचनों को ख्याल करें। और इस परीक्षा के साथ हमें लड़ाई भी लड़ना है, युद्ध भी है। तो आज हम कुछ बातों को युद्ध के विषय में हम लोग वचन से देखेंगे। तो आज उस विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे, ताकि खुदा के पवित्र वचन को हम समझ सकेंगे। तो आइए अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन धन्यवाद करते। आज की जो विषय, जो तीसरा भाग है कि प्रभु जो भवन घेरा हुआ है, प्रभु उसी के विषय में हम प्रार्थना करें। हमारे समझ को खोल, आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि आपके पवित्र कलाम को हम समझ सके और पिता की जो प्रकाशित है उस बातों को हमें दिखा, और परमेश्वर से जो बुद्धि है वो हमें दे प्रभु, और ठीक ढंग से वचन मिलाने के लिए हमें सहायता मदद कर, ताकि आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। लॉर्ड, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज जो तीसरा भाग में हम लड़ाई या युद्ध के विषय में कई बातों को देखेंगे। सभी लोग ध्यान से इस बातों को समझ लेना, क्योंकि जो भी चीज खुदा ने लिखा है सब में आध्यात्मिक बात को समझना बहुत जरूरी है। तो ये लड़ाई युद्ध के विषय में पहला चीज है कि पुराना नियम में भी लड़ाई के विषय में लिखा है। तो आज हम पुराने जो नियम है कि लड़ाई, उस विषय में हम देखेंगे। तो 3 उदाहरण हम देखेंगे। एक है 2 शमूएल, इसका 3रा अध्याय, पहला वचन में लिखा गया कि सौल की घराना और दाऊद के घराना के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और सौल का घराना निर्बल पड़ता गया। ये एक उदाहरण मैंने दिया। यहां पे 2 व्यक्ति है, सौल और दाऊद। तो लिखा है कि इस लड़ाई के अंदर दाऊद प्रबल होते गए और सौल जो है निर्बल होते गए। यह पहला उदाहरण मैंने आपको बताया। इसी को आगे मैं समझाऊंगा कि क्या है ये। तो यहां पे एक लड़ाई हमने देखा। दूसरा जो लड़ाई के विषय में, पहला राजा 14वां अध्याय, इसका 30 वचन जब हम पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कि रहबाम सुलेमान राजा के बेटा था और यरोबाम जो सुलेमान राजा का नौकर थे, में सदा लड़ाई होती रही। लिखा है कि दोनों के बीच में सदा लड़ाई होती रही। ये दूसरा उदाहरण मैंने आपको बताया। और तीसरा उदाहरण जो पहले राजा 15वां अध्याय
32 में भी लिखा है। आसा मतलब वो यूदा की राजा था और इजराइल का राजा बादशाह के मध्य में उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। तो इनके जीवन भर युद्ध होता रहा। तो मैंने 3 उदाहरण बताया कि जुना करार में भी युद्ध होता रहा और ये दोनों भी आप देखेंगे यहूदी लोग हैं, लेकिन उनके बीच में ये लड़ाई होते रहा। एक तरफ से आप देखेंगे यूदा और इजराइल, इन दोनों के बीच में लड़ाई होता रहा। इसी को समझने के लिए हम नए करार में आएंगे तो हम विस्तार से वचन को देखेंगे ताकि हमें आत्मिक बातों को उस लड़ाई के द्वारा समझ सकेंगे। तो अब हम नया नियम के जो लड़ाई है उसी में आएंगे और यहाँ पे 3 प्रचारक लोग इस विषय में लिखा है कि नए करार की जो लड़ाई है इसके विषय में 3 प्रचारक लोगों ने लिखा है। पहला है परमेश्वर के दास पौलुस, रोमियो की किताब इसके 7वां अध्याय और उसका 23वां वचन में लिखता है कि परंतु मुझे अपने अंकों में दूसरे प्रकार के व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि के व्यवस्था से लड़ती है, बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। तो यहां पे 2 चीज लिखा है कि बुद्धि की व्यवस्था मतलब ये खुदा की व्यवस्था है और पाप की व्यवस्था, ये 2 चीज की लड़ाई यहां पे भी हमने वचन के द्वारा देखा है। ये परमेश्वर की दास पौलुस रोमियो की जो मंडली को समझा रहे थे। अब हम आगे जाएंगे याकूब की किताब में, ये दूसरा प्रचारक इस विषय में लिखा गया। तो याकूब की किताब 4वां अध्याय 1 वचन में लिखता है तुम में लड़ाइयों और झगड़े कहां से आ गई? क्या उन सुख विलास से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तो ये अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। तो याकूब भी यहां पे लड़ाई के विषय में लिखा है और ये सुख विलास के द्वारा है और इसी विषय में यहां पे याकूब भी लिखा है। और तीसरा जो दास वो था पत्रोस, उन्होंने बाइबल में लिखा है 1 पत्रोस इसका 2 अध्याय 11 वचन में परमेश्वर के दास पत्रोस लिखता है ये प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषा से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। तो हमने सांसारिक अभिलाषा क्या करता है? आत्मा से युद्ध करता है। तो यहां पे भी परमेश्वर के दास इस लड़ाई के विषय में लिखा गया। इसको और भी विस्तार से समझने के लिए और भी कुछ वचन हम देखेंगे। जैसे गलतियों की किताब 5वां अध्याय इसके 17 वचन जब हम पढ़ता है तो वहां के परमेश्वर की दास पौलुस उस मंडली को समझाते टाइम कहा गया कि गलतियों की किताब 5:17 में लिखता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। तो ये एक दूसरे के विरोधी है, शरीर और आत्मा। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ, वो न करने। तो कई बार पौल भी लिखा है जो मुझे करना है मैं नहीं करता हूं, जो नहीं करना हो मैं करता हूं। तो यहां पे लिखा है और भी विस्तार से यही गलतियों की किताब 4वां अध्याय उसका 29वां वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था वैसा ही अब भी होता है। तो ये शरीर के अनुसार जन्मा हुआ ये कौन था? ये था इश्माइल। और आत्मा के अनुसार जन्मा हुआ व्यक्ति था इसहाक। तो आप देखेंगे कि आखिरी में आप देखेंगे जुना करार आप पढ़ेंगे शरीर से जन्मा हुआ जो व्यक्ति वो कभी भी बाइबल में लिखा है
आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति को सताते थे। और लिखा है कि वैसा भी, बाइबल में लिखा है वैसा अब भी तो होता है, तो अभी भी होता है वो। तो ये वचन जब आप पढ़ेंगे समझ में आएंगे। तो ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई आत्मा और शरीर के विरुद्ध है। अब हमने पुराने नियम की जो उदाहरण इसलिए दिया गया क्योंकि सौल जो था वो शारीरिक था और दाऊद जो था आत्मिक थे। रेहोबाम जो था वो आत्मिक थे, यरोबाम शारीरिक थे। आसा राजा जो था वो आत्मिक थे और बादशाह राजा तो वो था शारीरिक। इसलिए ये लड़ाई मैंने आपको जुना करार से इसलिए बताया कि ये लड़ाई इसलिए हुआ, इसलिए कभी भी आज भी अगर मंडली में कुछ लोग हैं तो आप देखेंगे मंडली में जितने लोग हैं उसमें से ज्यादा लोग आपको शारीरिक मिलेंगे और कम लोग ये जो आत्मिक आपको मिलेंगे। इसलिए मंडली के अंदर भी शारीरिक लोग कभी भी आत्मिक लोगों से लड़ते रहता है, उनकी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, उनको तकलीफ देंगे। ये कभी भी आप दिखने में आएंगे क्योंकि ये खुदा ने इस वचन के अंदर लिखा गया। इसलिए जब हम इसको आगे जब पढ़ते हैं, रोमियो की किताब, परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो की किताब 8वां अध्याय 7 और 8 वचन जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से भय रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था की अधीन है और न हो सकता है। तो ये परमेश्वर के अधीन में नहीं आएंगे और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो अगर हम शारीरिक रहेंगे, अभी तक बहुत से लोग मसीह को जानते लेकिन कई बार समस्याएं जब आते तो लड़ाई करेंगे, गाली देंगे, बुराई करेंगे, निंदा करेंगे। तो इसलिए उनकी स्वभाव के अंदर बदलाव नहीं आए, वो आत्मिक अभी तक बना नहीं। अब जब पौल कोरिन्थियन चर्च को जब प्रचार किया, कोरिन्थियन में पौल 1.5 साल रुके और उनको सिखाया। सिखाने के बाद जब आप कोरिन्थियन की पूरी किताब पढ़ो तो पौल बार बार कोरिन्थियन से कहता है तुम्हारे बीच में ये गलती है। 12 गलतियां पौल वहां पे लिखता है कि तुम्हारे बीच में ये है और तुम्हारे बीच में ये गलतियां हैं और तुम शारीरिक है, आत्मिक ने बने, अभी भी दूध पी रहे, इसलिए तुम्हारे अंदर झगड़े, लड़ाइयां हैं और फूट है। ये सब चीज क्यों आए? क्योंकि वो आत्मिक नहीं बने। लेकिन पौल उनको प्रचार करते 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 2 कोरिन्थियन में अब जाएंगे, वही लोग सुधर कर आत्मिक बन गए। वैसे हमें भी वचन सुनने के बाद ही हम आत्मिक बन सकता है। इसलिए यहां पे वचन हमने पढ़ा कि ये आत्मा और शरीर, बाइबल में लिखा है, एक बहुत बड़ी लड़ाई आज भी है। जैसे मैंने कहा हमारे जीवन में विश्वास में आने के बाद बहुत से परीक्षा भी है और परीक्षा के साथ लड़ाई भी है। और इसलिए आप जब हम इस वचन जो हमने पढ़े तो यहां पे आप रोमियो की किताब 8वां अध्याय जब पढ़ेंगे तो 8वां अध्याय के अंदर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आत्मा वो जो है 18 बार लिखा गया। आत्मा के विषय में 18 बार लिखा है, शारीरिक विषय में 12 बार लिखा है। तो ये अध्याय में पूरा आप देखेंगे शरीर और आत्मा के बारे में लिखा गया। अगर हम शारीरिक रहेंगे तो लिखता है कि हम मरेंगे, लेकिन आत्मिक रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे। इसलिए सौल राजा ने जीवन भर कोशिश की कि दाऊद को नाश करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाए। 2 बार तो उन्होंने 3000 लोगों को लेकर पीछा किया, लेकिन सब काम फेल हो गए। बाइबल के अंदर लिखा है वो निर्बल होते गए और दाऊद आप देखो वो कभी भी प्रबल होते गए। इसलिए आत्मिक होना बहुत जरूरी है। तो ये वचन के द्वारा खुदा हमें सिखाता है कि हमें आत्मिक बनना है, शारीरिक नहीं। शारीरिक चीजों को हमें छोड़ना है। इसलिए कई बार 1 कोरिन्थियन 2 अध्याय 14 वचन में लिखता है कि शारीरिक मनुष्य या जैविक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं जानता है, क्योंकि वो उनके लिए मूर्खता है। क्योंकि ये आत्मिक तरफ से इसको समझ लेना है और आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से तुलना कर अगर आप समझेंगे तो आप भी आत्मिक बन सकता है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए और एक वचन रोमियो की किताब 7वां अध्याय
24 वचन और 25 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे भी लिखा है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। तो इसलिए देखो, आज लिखता है कि परमेश्वर की बुद्धि से, बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था जो है, द लॉ ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो व्यवस्था की सेवा करता है। लेकिन शरीर से कई बार हम, बाइबल के अंदर लिखा है, हम पाप की सेवा करता है। इसलिए हमें उस सेवा को हमें हटाना है, और ये लड़ाई के अंदर हमें आत्मा से हमें जीतना है। आत्मा से हमें शरीर के सब कामों को नष्ट करना है, सब लालसाओं को हमें नष्ट कर हम आत्मिक बने। तो ये लड़ाई रोज है। इसलिए देखो, आत्मा में जब रहता है, कभी आप सुबह उठेंगे तो आत्मा कहता है कि प्रेयर करो, शरीर कहता है कि मत करो। आत्मा कहता है कि वचन पढ़ो, शरीर कहता है कि मत पढ़ो। आत्मा आपसे कहेंगे देओ तो आशीष मिले, लेकिन शरीर कहता है मत देओ। तो ये रोज आपको लड़ाई है, आपको जीतना है। जो भी शारीरिक बात होता है उसको आपको विश्वास से तोड़ना है, उसको नष्ट करना है, और आत्मिक बातों को करना है। तो जब करेंगे तो ही हमें आशीष करेंगे। इसलिए रोज हमारी एक लड़ाई है, इसलिए रोज हमारी उद्धार है। रोज हमें लड़कर हमें, बाइबल के अंदर लिखा है, हमें प्रबल होना है। जैसे दाऊद राजा सब मुसीबत के अंदर जाकर वो प्रबल होते गए, लेकिन अगर हम शारीरिक अगर रहेंगे तो हम निर्बल होते रहेंगे। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और भी कई बातों को देखेंगे, जैसे परमेश्वर के दास वचन में लिखा है कि दूसरा एक चीज जानना यह है कि अच्छे लड़ाई को, बाइबल के अंदर लिखा है, लड़ते रहे। तो हमें अच्छे लड़ाई लड़ते रहना है। ये बात परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथी को भी समझाया। इसलिए तिमोथी की किताब में, जैसे हम पहली तिमोथियस इसका पहला अध्याय 18 से 20 वचन, अच्छे लड़ाई के विषय में क्या लिखा है देखो, कि तुम उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहो और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। बहुत लोगों की जहाज क्या हो गया, डूब रहा है। इसलिए आज पौल तिमोथी से कहता है आपकी जहाज डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि लिखता है कि उन्हीं में से है हुमिनियोस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। तो ये जो दो दास लोग था, ह्यूमेनियोस और सिकंदर, तिमोथी से पौल कहता है इनसे लड़ो, क्योंकि ये खुदा की निंदा कर रहा है, लोगों की निंदा कर रहे। और इसलिए लिखा है कि अच्छे लड़ाई लड़ो। और जो भी परमेश्वर की दास पौलुस, तिमोथियोस प्रचार कर रहे थे, ये प्रचारक उनके विरुद्ध थे। इसलिए लिखा है कि तुम्हें लड़ना है। और बाइबल के अंदर लिखा है अच्छी लड़ाई को लड़ते रहो। तो इसलिए ये लड़ना जरूरी है। इसी विषय में परमेश्वर की दास और भी कुछ वचन लिखा है, जैसे पहले तिमोथियस इसका 6वां अध्याय 12 वचन में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धार ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। बाइबल के अंदर लिखा है। तो इसलिए आज हमें एक अच्छे गवाही भी होना है और अच्छे कुश्ती लड़ना है। जो गलत है उसी को हमें हटाना है, गलत को साथ देना नहीं। बहुत बार हम गलत को साथ देते हैं, क्योंकि हम कई बार लोगों को प्रसन्न करने जाते हैं, हमें भीड़ चाहिए, हमें बेड नहीं, और इसी की वजह से यह सब होता है। इसलिए आज हम पौल तिमोथी को समझाया कि अच्छी कुश्ती लड़। बाइबल में लिखा है कि अनंत जीवन को मानते रहे, और जो गवाही है बाइबल के अंदर लिखा है उसी को दूसरों को बताते रहे और उसको अंगीकार भी करे।
इस बातों को परमेश्वर के दास ने लिखा गया। और दूसरा तिमोथियस इसके दूसरा अध्याय 3 से 5 वचन जब पढ़ते टाइम इस लड़ाई के विषय में और भी लिखा यह है, मसीह यीशु की अच्छे योद्धा, गुड सोल्जर, लिखा है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। तो अगर एक अच्छा योद्धा है तो हमें दुख भी उठाना है। और लिखा है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, बाइबल के अंदर लिखा है, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। आज हमको किसने भर्ती किया? हमें खुदावन यीशु मसीह ने इस लड़ाई के लिए भर्ती किया, तो हम उसको क्या करें? प्रसन्न करें। कोई मनुष्य को नहीं, कोई पास्टर को नहीं, खुदा के वचन को हम आदर सम्मान करें। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। तो आज हम संसार के कामों में न फंसाए। संसार में हम रहते हैं, संसार की सब काम करना है, लेकिन संसार के अधीन में मत जाओ। संसार को खुदा मत बनाओ। इसलिए बातों इसलिए लिखता है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो आज हमें विधि को भी याद रखना है कि खुदा ने दिया हुआ विधि को रखकर हमें लड़ना है। बहुत से बार हम लड़ते हैं लेकिन विधि के अनुसार नहीं। तो आज विधि के अनुसार अगर लड़ेंगे तो ही हमको आखिरी में मुकुट मिलेंगे। दौड़ने वाले अगर लाइन पार करते हैं तो उनको प्राइस मिलेंगे नहीं। वैसे आज हमें भी खुदा के सेवा में लड़ाई करते टाइम हम विधि को पकड़कर हम लड़ते रहे, ताकि खुदा हमें आशीष करे। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथियस से कहा कि अच्छी कुश्ती लड़। और भी लिखता है, देखो ये तिमोथियस के दूसरा तिमोथियस इसका 4 अध्याय 7 और 8 में लिखता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। तो पौल देखो कहता है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई के लिए खड़ा था, सत्य को प्रचार किए, वचन को आदर सम्मान किए, इसलिए लिखता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो आज हमें भी दौड़ भी पूरा करना है, रखवाली भी करना है। लिखा है कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उस सब को भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानता है। तो एक दिन वो प्रकट होंगे। तो आज हम भी अगर विश्वास करेंगे तो हमें भी एक मुकुट है। तो इसलिए हम अच्छे लड़ाई भी लड़े। मैंने पुराने नियम से भी आपको लड़ाई के विषय में दिखाया, नए करार से लड़ाई के विषय में दिखाया कि यह है आत्मा और शरीर की लड़ाई। और इसीलिए जो भी शरीर की बात है उसे हमें लड़ना है और उसको हटाना है, और उनको जो शारीरिक बात है उसको हम साथ न दे, उससे हम अलग रहे और हम आत्मिक बने, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। अब ये लड़ाई के अंदर हमें 7 हथियार भी पहना है। तो हमें अभी परमेश्वर की 7 हथियार के विषय में हम देखेंगे। मैं ज्यादा भी नए करार से ये कभी भी प्रचार करते गए, लेकिन वचन पढ़ते टाइम जुना करार में भी 7 हथियार के विषय में लिखा है। इसलिए परमेश्वर की दास पौलुस ये नए करार में जो भी 7 हथियार के विषय में लिखा है वो जुना करार पढ़कर भी, और परमेश्वर की दास पौलुस बार बार वो तुरुंग में भी जाते थे, जेल में भी जाते थे, और उस टाइम रोमियो की जो बाइबल के अंदर लिखा है जो योद्धा था, सोल्जर थे, उसी को रोज देखते थे। तो बाइबल के अंदर लिखा है, और उसने जो पहना हुआ कपड़े को देखकर खुदा ने उनको भी प्रकाशित किया, और जुना करार के वचन से भी प्रकाशित कर कर उन्होंने ये 7 बाइबल के अंदर लिखा है हथियार के विषय में लिखा है। तो पुराने नियम की जो 7 हथियार है वो दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 14 और 15 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे भी 7 हथियार लिखा गया है। पहला जो है डाल, दूसरा जो है बाला, तीसरा है तोप, चौथा है जिलम, 5वां है धनुष,
और छठवां जो है गोफन की पत्थर, और सातवां जो है यंत्र, वो एक मिशन। ये 7 चीज जुना करार में, ये भी 7 हथियार थे जो लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसका अर्थ तो आपको नए करार में मिलेंगे। जैसे नए करार में, नए नियम में परमेश्वर के दास पौलुस इफिसियों की किताब इसका 6वां अध्याय 13 वचन से 18 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे भी 7 हथियार के विषय में लिखा गया। यह है, पहला है कमर कसकर, मतलब वो है सत्य। नंबर 2 है जिलम, वो है धार्मिकता। तीसरा जो है जूते पहनना, वो है मेल की सुसमाचार। चौथा जो है डाल, जो है विश्वास। पांचवा जो है टोप, वो है उद्धार। छठवां जो है आत्मा की तलवार, वो है परमेश्वर का वचन। और 7वां जो हथियार है, नहीं लिखा है, वो खुदा आपसे कहता है कि आप ढूंढो, तो आप ढूंढेंगे, तो वो है बाला। उसका मतलब है प्रार्थना और उपवास। तो ये 7 शस्त्र सामग्री या ये 7 हथियार हमें पहनना है। अगर ये इसके अंदर कोई कमी होता है तो हमें शैतान हमें तकलीफ देता है, और इसलिए हमें बार बार ढूंढना है कि यदि कोई कमी है तो हम उसको दूर कर करें, ताकि खुदा आपको आशीष करे। तो इसलिए जुना करार में जो 7 हथियार शस्त्र सामग्री है, ये डाल जो है वही विश्वास, बाला जो है प्रार्थना और उपवास, टोप जो है उद्धार, जिलम जो है धार्मिकता, और धनुष जो है, ये यिर्मयाह की किताब 9:3 में ये वचन में लिखा है कि हम इस धनुष जो हमारे मुंह के समान है, और ये मुंह से हम क्या करता है, जैसा धनुष बाण होता है, बाण मारता है, तो वो है हमारे मुंह के वचन। तो कई बार हमारे मुंह की वचन सब झूठ होता है, तो इसलिए हमें सत्य बोलना है। तो धनुष मतलब सत्य। और गोफन की जो पत्थर है, ये आप अगर पढ़ेंगे वचन में, तो ये पहला शमूएल 17वां अध्याय 40 में जब वचन पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि नाले में से 5 पत्थर दाऊद राजा ने लेकर वो गोलियात जो फिलिस्ती की जो चैंपियन थे उसको हरा दिया, और वो 5 पत्थर से एक पत्थर लेकर उन्होंने उनको मारा और उनको गिरा दिया। और ये 5 पत्थर हमें बाइबल की जो 5 पहली किताब है, जो है मूसा की किताब या 5 व्यवस्था है, इसी को हमें दर्शाता है। और इसलिए वो हमें परमेश्वर का वचन दर्शाते हैं। और यंत्र जो है एक मिशन, लड़ाई के लिए एक मिशन है यंत्र, वो हमें मेघ का सुसमाचार हमें दर्शाता है। तो इसलिए ये 7 जो हथियार है या शस्त्र सामग्री है, ये हमें पहनना है, पहनकर हमें लड़ना है, ताकि हम जितने भी दिन खुदा ने हमें दिए परीक्षा में न गिरेंगे, और लड़ाई में हम कभी भी प्रबल होते रहेंगे, निर्बल नहीं, प्रबल होते रहेंगे। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और ये 7 हथियार इसलिए पहनना है, हमें इसको पहनकर खड़ा रहना है, और हमें जलते हुए तीरों को बुझाना भी है। तो हमें खड़ा भी रहना है, बुझाना भी है। तो इसलिए 2 वचन हम इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 11 वचन में परमेश्वर की दास पौलुस इस मंडली को बताया कि शैतान की युक्तियों, ये युक्तियों जो वर्ड है इंग्लिश में वाइल्स, इसका मतलब है मेथोडिया। मेथोडिया का मतलब है जो भी शैतान की जो बाइबल लिखा है प्रवंचना या चालक, ये शैतान की जो भी प्रवंचना है या चालक है, इसी से हमें क्या करना है, सावधान रहना है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि लिखा है कि शैतान की युक्तियों के सामना में लिखा है युक्तियों की सामने हमें खड़े रह सको, तो हमें खड़ा रहना है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि ये 7 हथियार पहनकर हमें खड़ा होना है। दूसरा और एक वचन लिखता है कि इफिसियों की किताब 6:16 में भी लिखता है, तुम दुष्ट की सब जलते हुए तीरों,
ये तीनों वर्ड यूनानी भाषा में है। बेलोस, बेलोस का मतलब है ये बाला या तीर को बाइबल में लिखा है बुझा सको। तो हमें जो भी बाइबल के अंदर लिखा है तीरों आते हैं उसको हमें बुझाना है। और ये हमें, अगर हम ये पहना नहीं है तो हम मर भी सकता है। अगर हम ये सातों हथियार अगर पहनकर लड़ाई करेंगे तो हम कभी भी प्रबल होते रहेंगे, नहीं तो हम निर्बल होंगे और हम हार जाएंगे और गिर जाएंगे। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लड़ाई के विषय में, लड़ने के विषय में कई बातों को मैंने आपको आज यहाँ पे बताया कि ये लड़ाई युद्ध है, हमें रोज है और इसे हमें लड़कर जीतना है ताकि यीशु मसीह आने तक हम खड़े हो सके। और इसलिए इस बातों को ख्याल करना बहुत जरूरी है। आगे हम ये 10वां जो महीना है तेबेत, उसके विषय में और भी कई बातों को हम देखेंगे। जैसे इज़रा की किताब 10:16 में लिखा गया कि ये 10वां महीने के पहले दिन। तो ये 10वां महीने के पहले दिन में क्या घटना हुआ उसे उदाहरण भी हम देखेंगे। वहां पे विशेष करके यह खुदा ने कहा कि हमें अलग होना है, क्योंकि इज़रा नबी ने या इज़रा जो याजक था वो इज़रा की किताब 10वां अध्याय 10 से 12 ये लिखता है, तब इज़रा याजक खड़े होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियों ब्याह ली और इसे इज़राइल का दोष बढ़ गया है। इसलिए अब अपने पितरों की परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्दों से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हम करना उचित है। तो यहां पे ये 10वां जो महीना है तेबेत, उसके पहले दिन में खुदा ने कहा था इजराइल लोगों से जो बंधुआई से छुड़ गए थे, वो सब विश्वासघात किए, अन्य जाति स्त्रियों से ब्याह किए, इसलिए कहा कि उनसे अलग होना है। तो यहाँ पे जुना करार में लिखा है कि हमें अलग भी होना है। इसलिए इसी विषय में नए करार में भी जब आएंगे, सिर्फ पुराने नियम में नहीं, नया नियम में भी लिखा गया। इसलिए हम दूसरा कोरिन्थियों की जो किताब पढ़ेंगे उसके 6वां अध्याय 14 से 18 वचन जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर के दास पौलुस कोरिन्थियन लोगों को समझाया और कहा कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए का मतलब है ये यूनानी भाषा में हेक्टर और जोएनो, असंतुष्ट होकर सहयोग हम करें नहीं, मतलब उनके साथ हम अविश्वासियों से हम सहयोग न करें। और बाइबल के अंदर लिखा है इनके जुए में न जूटो, तो इनके साथ हमें मिलना नहीं है, इसे हमें अलग रहना है। तो इसलिए इनसे सहयोग न करना है, इस बातों को ख्याल करना है। और 5 चीज है वहां पे जिससे हमें अलग होना है। वो 5 चीज क्या है वहां पे लिखा है। एक है अधर्म, दूसरा है अंधकार से हमें अलग होना है, अधर्म से अलग होना है। तीसरा है बेलियल, मतलब दुष्ट लोगों से भी हमें अलग होना है। चौथा है अविश्वासी से भी हमें अलग रहना है। और 5वां है मूर्तियों से भी हमें अलग रहना है। 17 वचन में वही दूसरा कोरिन्थियों 6वां अध्याय 17 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर की दास पौलुस ने लिखा है कि प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। तो ये सिर्फ पुराने नियम में नहीं लिखा है, इज़रा ने जो बताया, ये नए करार में भी लिखा गया कि उनसे बाइबल के अंदर लिखा है अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो अगर हम लोग ये सब चीज से अगर ले तो ही खुदा में बाइबल के लिए लिखा है कि ग्रहण करेंगे। इसलिए ये है 10वां महीने में तिबेत में पहला दिन में इज़रा नबी ने जो प्रचार किया, उसी के द्वारा कोरिन्थियों की किताब में भी मैंने आपको जुड़ा हुआ वचन आपको बताया। और एक चीज 10वां महीने के विषय में यह है, 5वां दिन में भी कुछ बातों को लिखा गया, उसी विषय में हम देखेंगे। तो एजिकियल की किताब 33वां अध्याय
21 वचन जब पढ़ेंगे तो ये 10वां महीना 5वां दिन में क्या हुआ। तो एजिकियल 33 इसका 21वां वचन जब पढ़ते टाइम लिखा है, फिर हमारी बंधुआई के 12वें वर्ष, अभी आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि 12वां वर्ष, लेकिन हिंदी आप पढ़ेंगे तो हिंदी में लिखा है कि 11वां वर्ष। तो 11वां नहीं, इंग्लिश में 12वां है, इसलिए इसको आप बाइबल में इसको लिख देना कि 12वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गए थे, बाइबल लिखा बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने लगा, नगर ले लिया गया, मतलब नगर को तोड़ा गया, नगर ले लिया गया। अब ये नगर जो था जेरूशलेम नगर के विषय में लिखा है और उसमें विशेष है भवन, या वहां पे जो भी परमेश्वर का भवन था उस भवन या परमेश्वर की तंबू, उसी के विषय में लिखा गया। तो यहां पे इसके विषय में विस्तार से अगर समझना है तो दूसरा राजा 25वां अध्याय 4था वचन से 7वां वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे 8 चीज यिर्मयाह नबी ने दर्शाया, क्योंकि राजा का किताब यिर्मयाह नबी ने लिखा है। तो यिर्मयाह नबी विस्तार से लिखा गया। पहला चीज आप पढ़ेंगे, ये दूसरा राजा 25वां अध्याय 4 से 7 जब पढ़ेंगे, पहला चीज लिखा है, नगर की शहरपना में दरार की गई। तो यह है मंदिर को तोड़ा गया, नगर को तोड़ा गया। दूसरी बात है, योद्धा रात ही रात निकल भागे। तो योद्धा लोग है, सोल्जर्स जो थे वो सब रात को भाग गए। तीसरा चीज, उसकी पूरी सेना उसके पास से तितर बितर हो गए, तो सब स्कैटर्ड हो गए, तितर बितर हो गए। तीसरा चीज। चौथा लिखा है, उसे दंड की आज्ञा दी गई, तो उनको दंड भी दिया गया वो राजा को। पांचवा चीज है, उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्र को उसके सामने घात किया। तो सब बच्चे को भी राजा के सामने, मतलब राजा के सामने उनके सब बच्चों को घात भी किया। छठवां चीज, सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली, तो उसका आंख भी फोड़ दिया। सातवां चीज है, उसे पीतल की बेड़ियों से जगड़कर, तो पीतल की बेड़ियों से उनको जगड़कर चेन डालकर, लिखा है कि 8वां चीज, बेबीलोन को ले गया। तो ये 8 चीज वहां पे ये घटनाएं हुए। अब ये जो घटना वहां पे हुए, आज हम भी खुदा की मंदिर है, अगर हम भी खुदा के वचन को उल्लंघन करें, माने नहीं, तो यही जो परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर भी आ सकता है। इसलिए जुड़ा हुआ एक वचन नए करार में, नया नियम में हम पढ़ेंगे, तो ये थिस्सलुनीका की किताब, दूसरा थिस्सलुनीका, इसका पहला अध्याय 6 से 9 जब वचन पढ़ेंगे, तो यहां पे परमेश्वर की दास थिस्सलुनीका मंडली में प्रचार करते टाइम का, क्योंकि परमेश्वर की निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देता है उन्हें, बाइबल में लिखा है, बदला में क्लेश दे, और लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश, बाइबल में लिखा है, जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धड़कती, बाइबल के अंदर ली हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उसे पलटा लेगा। तो गॉड, बाइबल में लिखा है पलटा लेगा। यहां पे वचन में लिखा है कि ये परमेश्वर करेंगे, तो उसकी सामर्थी दूतों के साथ। और बाइबल के अंदर लिखा है धड़कती, बाइबल के अंदर लिखा है हुई आग से वो स्वर्ग से उतरेंगे, और बाइबल के अंदर लिखा है सबका पलटा लेगा। वह बाइबल के अंदर लिखा है प्रभु के सामने से और उसके शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएगा। तो ये अनंत विनाश, कायम के लिए विनाश में चले जाएंगे। इसलिए ये भी नए करार में खुदा ने वचन के द्वारा लिखा गया, जो भी हमने पुराने नियम में पढ़ा गया, ये 5वां दिन जो हुआ घटने के विषय में लिखा गया। और हम राजा की किताब से भी हमने देखा, थिस्सलुनीका की किताब से भी देखा। अब परमेश्वर की दास
फिलिपियन मंडली को भी लिखता है। फिलिपाइन मंडली को भी क्या लिखा है, देखो फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 18 और 19 वचन में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनके चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अभी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से, बाइबल में लिखा है, मसीह के क्रूस की बैरी है। आज देखो बहुत से लोग चलता है, उनके बाइबल में लिखा है, लेकिन वो क्रूस की क्या है, बैरी है। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। बहुत से लोग पेट के लिए सेवा में आए, लिखा है कि उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी बाइबल के लज्जा की बातों पर गमन करता है और पृथ्वी के वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। तो आज उनका पूरा समय पृथ्वी के कामों के ऊपर मन लगाए और इसी की वजह से ऐसे लोगों की नाश हो जाते। इसलिए हम बार बार आत्मिक बनने के लिए कोशिश करें। हम विश्वास में आने के बाद भी पुराने जो भी स्वभाव है वो वापिस हमारे बीच में ना होना चाहिए, वो सब मरना चाहिए। इसलिए हम लोग लड़ाई करते रहे, आत्मिक बनते रहे, खुदा की वचन पढ़ते रहे, ताकि हमको समझ होगा कि हम कैसे लड़े। और ये सातों शस्त्र सामग्री या हथियार पहनकर हमें लड़कर प्रबल होना है। और बाइबल के अंदर लिखा है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो हम, बाइबल के अंदर लिखा है, हम लोग बाइबल के अंदर लिखा है हम निर्बल होते रहेंगे। इसलिए इस बातों को ख्याल करना। और एक चीज जो 10वां महीने के विषय में, अभी ये दोबारा वापिस खुदा ने इज़िकियेल को ये 12वां दिन, 10वां महीना 12वां दिन में क्या घटना हुआ उसी को भी हम देखेंगे। तो इज़िकियेल इसके 29वां अध्याय 1 और 2 वचन हम जब पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा गया 10वें वर्ष के, बाइबल के अंदर लिखा है 10वें महीने के 12वां दिन को यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। लिखा है कि यह मनुष्य की संतान अपना मुंह मिस्र के राजा फिरौन के और करके उसके और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। तो लिखा है कि फिरौन की विरुद्ध और मिस्र के विरुद्ध बाइबल ने लिखा है भविष्यवाणी कर। अब ये फिरौन जो है ये शैतान है, मिस्र जो है संसार है। इसलिए इनके विरुद्ध बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि भविष्यवाणी कर। ये नए करार में जब पढ़ता है तो परमेश्वर की दास यूहान, बाइबल के अंदर उनकी पहली पत्री जो है 2 अध्याय, पहले यूहान 2 अध्याय 15 से 17 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो संसार से हमें प्रेम नहीं रखना है, संसार की वस्तुओं से नहीं। हमें संसार में रहना है लेकिन संसार से प्यार नहीं करना है। क्योंकि लिखा है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, लिखा है कि वे पिता के ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, लेकिन पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इसलिए बाइबल के अंदर इस वचनों को लिखा गया। हम संसार, इसलिए जुना करार में फिरौन और मिस्र के विरुद्ध इज़िकियेल नबी से कहा भविष्यवाणी करो। आज खुदा इस वचन के द्वारा भी नए करार में भी यूहान ने लिखा गया, इस वचन के द्वारा जो हमने पढ़ा कि यूहान के पहली जो पत्रिका है इसका 2 अध्याय 15 से 17 वचन में लिखा है संसार और संसार की सब वस्तुओं से हम प्रेम न करें। संसार में हमें रहना है लेकिन संसार के रीति पे, संसार की चीजों से हमें प्रेम नहीं करना है। इस बातों को भी हमें ख्याल करें। आगे और एक चीज आपको समझाना यह है कि दाऊद के टाइम सैन्य की व्यवस्था भी किया गया। दाऊद जब राजा थे तभी ये जो सैन्य थे इजराइल की लोगों के अंदर से,
कि यरूशलेम नगर और परमेश्वर की जो मंदिर है, बाइबल के अंदर लिखा है ये व्यवस्था दाऊद के टाइम किया गया। तो ये सैनिक की जो व्यवस्था कैसे किया गया, इसी के विषय में हम जब पढ़ेंगे तो ये पहली जो इतिहास है इसका 27वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, 10वें महीने के लिए 10वां सेनापति जारी मेहर, बाइबल के अंदर लिखा है नेटो फताइट, या उसको हिंदी में ये लिखा है नेटो पाववासी था, और उसके दल में 24,000 थे, 24,000। तो ये क्या करते थे, हर महीने में एक बाइबल में लिखा है सैनिक आकर यरूशलेम को और मंदिर को जो है वो संभालते थे, उनका रक्षा करते थे। और इसमें 10वां महीने में ये लोगों को वहां पे जैसे मेहराई था, और उसका मतलब है वो जल्दबाजी काम करने वाला व्यक्ति था, और नेटोफाताइट मतलब वो है प्रेरणा से बात करने वाले लोग थे, और जराइट्स का मतलब है उजाला। तो ये सब उजाले लोग थे, और ये उस मंदिर को और यरूशलेम नगर को रक्षा करते थे। वैसे जैसे नगर और मंदिर को रक्षा किया, वैसे खुदा आज भी आपको भी रक्षा करता है। इसलिए कई वचन जो हमारे भवन के लिए भी लिखा, हम पढ़ेंगे। भजन संहिता इसका 34वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है कि यहोवा का दरवेयों के चारों ओर उसका दूत चावनी किए हुए उनको बचाता है। भाई में लिखा है, देखो पूरे चावनी किया हुआ डरवेयों को, जो खुदा को डर कर चलने वाले, दिखावटी नहीं। आज हम मसीह में बहुत से लोग दिखावटी भी करते हैं, वो एक दिन खुदा उनको पहचानेंगे, लेकिन याद रखो हम खुदा के सामने कोई भी खेल नहीं सकता है। इसलिए हम सीरियसली जो भी करें हम दिल से करें, क्योंकि दिल की हर बात खुदा जानते हैं। हम कैसे बोलते हैं, कई बार हम मुंह से तो बहुत कुछ चीज बोलते हैं, दिल के अंदर और कुछ चीज होता है। ऐसे लोग नहीं, लेकिन लिखता है डरवे, खुदा को जो डरते उनकी चारों ओर बाइबल में लिखा है उनका दूत चावनी किए हुए उनको बचाता है। तो वो खुदा आज भी जिंदा है। नए करार में मत्ती के शुभवर्तमान इसका 16वां अध्याय 18 वचन में लिखा है, और अर्धलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होगे। अर्धलोक मतलब बाइबल में लिखा है हेडिस, ये है दिव्यगत आत्माओं का स्थान, मतलब मरे हुए लोगों की जो स्थान है, ये है हेडिस करता है। वो सब आपके ऊपर, अगर आप वो मंडली में, जैसे विश्वास करने वाले लोगों की मंडली में और वचन को आदर सम्मान करने वाले मंडली में जब आप रहेंगे, तो उस मंडली में बाइबल के अंदर लिखा है अर्धलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होगा। क्योंकि ये जो मंडली खुदा ने लिखा है, मैं मेरी कलेसिया बनाऊंगा। तो आज खुदा ही वो बनाता है, वो कलेसिया के भागीदार हमें होना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसमें उसी का नाम होगा, उसमें वचन होगा। तो इसलिए ऐसे मंडली को गॉड जरूर संभालेंगे, लेकिन वो थोड़े होंगे, ज्यादा नहीं, गिने चुने लोग ही रहेंगे। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और आगे परमेश्वर की दास पौलुस दूसरी कुरिन्थियों का पहला अध्याय 10वां वचन में लिखा है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया मतलब भूतकाल, और बचाएगा वर्तमान, और उस पर हमारी ये आशा है कि वे आगे को भी बचाता रहेगा भविष्य में। तो बाइबल के अंदर लिखा है भूतकाल में भी बचाया, वर्तमान काल में भी बचा रहा है, और आगे भविष्य में भी जरूर बचाएंगे। जैसे पौल और ये सब दास लोग, देखो इनको खुदा ने बचाया। जब वहां पे बहुत बड़े तूफान आए, क्या परमेश्वर ने पौल को ना बचाया? तो तूफानी के अंदर, तो हमारे जीवन के अंदर भी बहुत से तूफाने आते, लेकिन खुदा, अगर आप उसको डर कर चलेंगे, उसके वचन को आदर करके चलेंगे, वो तुमको कोई भी परिस्थिति के अंदर होगे, तुमको जरूर बचाने के लिए योग्य है। मैंने कहा सॉल कितने बार दाऊद को खत्म करने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो बाइबल के अंदर लिखा है कभी प्रबल नहीं हुए, लेकिन दाऊद राजा प्रबल होते गए,
और सॉल कभी भी निर्बल होते गए, वैसे अगर हम आत्मिक रहेंगे तो हम प्रबल होंगे, शारीरिक रहेंगे तो हम निर्बल होंगे। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। अब हम एस्तर की किताब 2:16 में, जहां पे तेबेत 10वां महीने के विषय में लिखा गया, वहां पे क्या घटना हुआ देखो। वहां पे आप देखेंगे एसुरस राजा थे, उनकी रानी था वस्ती। उन्होंने उनकी बातों को न मानने से उनको हटा दिया। उनके उसके जगह पे एस्तर रानी को ले आए। तो एस्तर की किताब 2:17 में लिखता है कि राजा ने एस्तर से प्यार किया। ध्यान से वचन लिखा है कि राजा ने एस्तर से प्यार किया। उसी समान नए करार के अंदर इफिसियों की मंडली से परमेश्वर के दास पौलुस कहता है कि परमेश्वर लिखा है, मैं एक मर्म बताता हूं, एक मिस्ट्री। वो मर्म यह है कि मसीह और मंडली, इसका मतलब यह नहीं कि मंडली जो है उसके बाइबल के अंदर लिखा है वधु है, इस बातों को समझना। यहां पे लिखा है कि हम मंडली जो है परमेश्वर का शरीर है, हम उसके हड्डियां हैं। ये पौल ने एफिशियंस मंडली को समझाया। इसलिए 5वां अध्याय एफिशियंस की किताब, एफिशियंस की किताब 5वां अध्याय 25 में लिखता है, जैसा मसीह ने भी कलेशिया से प्रेम किया। तो जैसे राजा ने एस्तर से प्यार किया, वैसे खुदावन यीशु मसीह बाइबल के अंदर लिखा है कलेशिया से भी प्रेम करता है। और एक वचन मतलब और एक बात वहां पे 17 वचन में लिखा है, और अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। मतलब एस्तर के ऊपर अनुग्रह भी हुआ, कृपा भी हुआ। इसलिए वर्ड कृपा जो है हम जब यूनानी भाषा में पढ़ता है, इसलिए खेटसेर का मतलब है दया किया, दया करना। इंग्लिश में लिखा है काइंडनेस। तो इसलिए ये वचन जब हम लोग एफिसियों की किताब 2:7 में लिखता है कि वे अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह की असीम दन देंगे। बाइबल में लिखा है दन दिखाए, तो वो अपना दन दिखाएंगे। तो बाइबल के अंदर लिखा है अनुग्रह की और कृपा से। जैसे जुना पुराने नियम में आपने देखा, वैसे यहां पे भी आपको दिखने में आएंगे। और एक विशेष वचन वही 17 वचन में एस्तर की किताब 2:17 में लिखता है, उसने मतलब राजा ने उसके सिर पर राज मुकुट रखा। मतलब एस्तर के सिर पर राज मुकुट रखा। इसी के विषय में परमेश्वर के दास पौलुस बाइबल में लिखा है, दूसरी जो तिमोथियुस की किताब है 4 अध्याय 8वां वचन लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो उन सबों को वो मुकुट देंगे। तो आपको भी वो मुकुट देने वाले। इसलिए इस वचन को समझना जरूरी है। तो इसलिए मैंने 10वें महीने के सारी बातों को आपको बताया। जो भी घटनाएं 10वें महीने हुए, तिब्बत के टाइम हुआ, वो सारी बातों को मैंने आज आपको बताया। तो आज यहाँ पे हम लोग तीसरा जो भाग है समाप्त किया, और ये आखिरी भाग है। यहाँ पे हम लोग 10वें महीने के विषय में सारी बातों को यहाँ पे हम समाप्त कर रहे। तो जो भी आप वचन सुने हैं, इस वचन को सुनकर यदि आपके अंदर कोई गलतियां है तो वचन से हम सुधरे। जैसे मैंने कहा कि कोरिन्थियन मंडली जो है, वचन सुनने से उनके अंदर सुधार आए। दूसरा कोरिन्थियन के अंदर आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सुधार उनके अंदर दिखेंगे। इसलिए पौल उनको बार बार प्रचार कर कर सुधारा। इसलिए वचन से ही लोग सुधरेंगे। इसलिए वचन प्रचार कर जब आप सुन रहा है तो आप भी सुधरने की कोशिश करना, और बार बार खुदा से पश्चाताप की प्रार्थना कर कर एक बड़ी बेदारी के लिए खुदा से हम विनती प्रार्थना हर समय करते रहे, ताकि खुदा इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। इसलिए सातों शस्त्र सामग्री या उसके हथियार को हम पहनकर ये लड़ाई में, परीक्षा में हम जीवित रहे, ताकि यीशु मसीह आने तक हम इस विश्वास को थामे रख, ताकि परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। तो हम विदा होने से पहले सभी के लिए हम प्रार्थना करें।
यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत के अंदर है, उन सभी के लिए हम दुआ करें। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। जो भी वचन आज यहाँ पे प्रचार किया गया इस भवन के विषय में और हमारी लड़ाई, परीक्षाएं जो भी है प्रभु, आज हम ये सातों शस्त्र सामग्री, हथियार को पहन कर लड़ने के लिए खुदावंद तू हमें मदद कर। यदि हमारे अंदर कोई कमियां है हमें क्षमा कर। और विशेष करके प्रभु, जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे, यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर फंसे हुए, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावंद आपने खाए फटके से हर एक को तू चंगाई दे, वचन बेचकर चंगाई दे, और उनके सब अपराधों को आपके लोग से धोकर उन्हें शुद्ध कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, उनके विश्वासों को बढ़ा, ताकि तेरे नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड, सबों को आशीष कर। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस YouTube चैनल के अंदर खुदा के वचन सुन रहे। खुदा आप सबों को आशीष करे। जब तक हम फिर नहीं मिलते, खुदा आप सबों को संभाले और उसके पंखों तले संभाल कर रखे, और खुदा सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।